लाइट पलाजो में लाके हाँ हेलो मीनू। कोई चिड़िया क्या तू मेरे घर पे आ रही है? आजा आजा। हाय रे मेरी मिस इंडिया, हाय रे मेरी मिस इंडिया, हाय रे मेरी मिस इंडिया। लगता है मीनू आ गई। ये घर है कि थिएटर पिक्चर चल रही है यहाँ तो। तू बटरफ्लाई बर्गी से और हनी तमिठे। तेरी दोस्त जो घर पे आई है उससे मेरी सेटिंग करा देना, कितनी प्यारी है वो। लगता है भाई उस लड़की को मेरी दोस्त समझ रहे। अब मजे लेती हूँ इनके। क्या तुझे मेरी फ्रेंड पसंद है? उसको बता दूं कि पापा ने तेरा रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया है। बेटा तेरी शादी की उम्र हो गई है, तुझे कोई लड़की पसंद है? नहीं तो मेरी नजर में एक लड़की है। पापा पापा मुझे तो कोई भाव नहीं दे रही, एक काम करो आप ही मेरे लिए लड़की ढूंढ भाई तेरी शादी? नहीं नहीं तो तुझे मेरी कुछ ख्वाहिशें पूरी करनी होगी। तेरी कसम जिंदगी भर तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। देख बात बताऊं, वो तो मेरी दोस्त है ही नहीं, मैं तो उसे जानती नहीं। वो तो वो लड़की है जिसे पापा ने तेरे रिश्ते के लिए पसंद किया है। मेरी मिस इंडिया। मेरा भाई तो मुझसे बहुत प्यार करता है। कोई प्यार व्यार नहीं करता, कचरे के डब्बे से उठा के लाए थे इसको तो। हेलो भाई प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। हो जब से मेरी आंखों से क्या हुआ बहन, कहाँ है वो लोग? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मुझे तो कचरे के डब्बे में से उठा के लाए ना। तू तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, फिर यहाँ क्यों आया है? फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र है। भैया मैं सावित्री बाई की बेटी हूँ, उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए कुछ दिन मैं काम करूँगी। हाँ अंदर आ जाओ। हुए तन को भैया भैया छाया। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप इतने परेशान क्यों हो? कल रक्षाबंधन है और मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। काश वो मेरे साथ होती तो मुझे राखी बांध पाती। क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? फुसलाने से फिर ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये बचपन में मेरे गले में पहना हुआ था, अब मुझे बनता नहीं है इसलिए मैं हाथ में पहनती हूँ। सावित्री आंटी तुम्हारी असली माँ है? नहीं, मैं बचपन में उन्हें मिली थी, तब से उन्होंने ही मुझे पाला है, पर वो मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है। तुम्हें पता है तुम मेरी बहन हो। मतलब? जब तुम छोटी थी तब एक दिन तुम और माँ घर से निकले और फिर कभी लौट कर नहीं आए। फिर एक दिन खबर आई कि माँ का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद तुम्हारी भी कोई खबर नहीं मिली। यार वो लड़की किसके पीछे भाग रही है? अरे वापस आ गई। है रूठे रूठे मोहनिया कैसे मना, फिर से भाग गई, इसको हुआ क्या है? कैसे मना। यार तुम यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो, चलो। अरे पता है वो लड़की हर 5 मिनट में भाग रही है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। रूठे रूठे यार उसकी दिमाग की हालत खराब है वो। कैसे मनाऊं। अरे भाई मेरी कोचिंग की छुट्टी हो गई है, आप मुझे लेने आओ ना जल्दी। हाँ बहन मैं रास्ते में ही हूँ, बस आ ही रहा हूँ तुझे लेने। न रहना उन बिन आवे न एक पल चैना, उन बिन जियो तो कैसे मैं जियो है। वो रोज इसी उम्मीद से भागती है कि उसका भाई वहाँ से उसके साथ आएगा। यार किसी भी बहन से उसका भाई इस तरह से जुदा ना हो। हे भगवान, काश मेरे मम्मी पापा कभी मिले ही नहीं होते तो ये मेरा भाई नहीं होता और मुझे इसे झेलना नहीं पड़ता। तू सही कह रही है, काश मुझे भी तुझे झेलना नहीं पड़ता। वो क्या है? अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है ना। वो क्या लिखा है? ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, ये एक टाइम मशीन है, इससे तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो। सच में? ट्राई करते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से हमें 22 साल पीछे जाना पड़ेगा। ओके डन। भाई हम 22 साल पीछे आ गए। अब एक काम कर, तू पापा के पास जा और मैं मम्मी के पास जाती हूँ, बस उन्हें रोकना है। ये रहे पापा, ये टेडी बियर से शायद मम्मी को ही प्रपोज करने जा रहे। पापा आप ये टेडी बियर मम्मी को मत देना, बाद में हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अबे किसको पापा बोल रहा है, चल जाए यहाँ से। आए हाय मम्मी कितनी स्मार्ट लग रही है यार। मम्मी सुनो, अगर आज आपको पापा प्रपोज करे तो बिल्कुल हाँ मत बोलो प्लीज। ये क्या बोल दिया? सॉरी आंटी। आंटी मम्मी तो मेरी एज की है। दीदी ठीक है बोलो क्या है? अगर आपको कोई लड़का प्रपोज करे तो उसे हाँ मत कहना। तुम जाओ यहाँ से। भाई मम्मी ने तो मुझे भगा दिया। पापा ने भी मुझे भगा दिया। मटर गश्ती बाय।
तगड़ी तड़क लगता है भाई सो गया, अब इसके मजे लूंगी। अरे रात की 12 बज गई है, अब सो जाता हूँ। न थी बगल में, आया ही ना अकल में के भागे हम या भीगे हम अकड़ में, तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुहाना हो। तूने मुझे मारा, तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तुझे मार डालूंगी। तू मेरा गला क्यों दबा रही है पागल औरत? तेरी इस नींद की बीमारी को दूर करनी तो किसी दिन मैं भी मर जाऊंगा। इसने रात भर मुझे सोने नहीं दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं। ओह 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 भाई 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 तुझे क्या हुआ? भाई मुझे भाषा चिरकुट जिंदगी। अरे मुझे नहीं पता था कि तू रोती भी है, डरपोक कहीं की। अरे क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? गांव से मम्मी का फोन आया था, उन्होंने मेरी शादी के लिए एक लड़का देखा है जो अभी मुझे रूम पे देखने आने वाला है। तुझे तो पता है ना, मुझे शादी नहीं करनी। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर तू चली जाएगी उसके बाद तो मेरा ऐश ही ऐश होगा। तेरे जैसा भाई होने से अच्छा तो मेरे पास कोई पालतू बंदर होता। अरे सुनो, मेरी बहन ना थोड़ा सा कम सुनती है, तो उसके सामने थोड़ा ऊंचा बोलना। और वो थोड़ी सी ढहनी भी है, पर तुम्हारी मम्मी ने जो फोटो भेजी थी उसमें तो वो सही दिख रही थी। अरे मैं हूँ ना टैलेंटेड, मैंने एडिटिंग से उसकी आंख खसका दी थी। रुको मैं मेरी बहन को लेकर आता हूँ। सुन, वो जो भी बोले उसका उल्टा जवाब देना, और थोड़ी सी ढेनी रे ढेनी। पर क्यों? अरे तू कर तो। कैसी हो? भैंसी हूँ भाई, मुझे देख भैंसी अरे बोल नहीं रहा नहीं है। नहीं, अरे मुझे वो बोल रहा है भैंसी कैसी कैसे हो? बोल रहा है, अरे इसे देखना भाई के। अच्छा छोड़ो, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? भाई देख मुझे बोल रहा है मैं लड़ाई करती हूँ, मैं कब लड़ाई करती हूँ? अरे नहीं, मैंने कब अरे लड़ाई नहीं करी? नहीं, ये नहीं बोल रहा था। अरे ये कहाँ फंस गया? मुझे शादी नहीं करनी। हो गया काम। तू 1 मिनट यहीं रुक। वो रही, इसे तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है और उनकी डेथ हो गई, और इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके छोटे भाई के नाम पर है, जो बोल भी नहीं सकता। उसके छोटे भाई ने सुन तो नहीं लिया होगा? अरे नहीं सुना होगा, पहले ही तो वो गूंगा है, क्या ही बता पाएगा। हेलो जानवी, क्या हुआ था? तू सुबह बिना मिले क्यों चली गई थी? पता नहीं यार उसे क्या हो गया था, पर कोई बात नहीं, मैं आती हूँ तुम दोनों से मिलने। ठीक है। रिदम तुझे क्या हो गया है? तू सुबह भी मुझे वहाँ से ऐसे ले आया था, अभी चुपचाप यहाँ पर बैठा रहे। पता नहीं कहाँ रह गई। मैं बहुत बुरी बहन हूँ, मैं तेरी बात नहीं समझ पाई। आज तो कैसे भी करके उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। भाई छोटा हो या बड़ा, बहन की हमेशा रक्षा करता है। मम्मी मैं कोचिंग जा रहा हूँ। ठीक है मम्मी, मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। बहन तू तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने गई थी ना अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो ये क्लब में क्या कर रही है? रुक अभी मम्मी को बताता हूँ। एक मिनट, तू भी तो कोचिंग गया था, तू ये क्लब में क्या कर रहा है? हाँ ठीक है, तो हिसाब बराबर। तू भी मम्मी को मत बताना और मैं भी मम्मी को नहीं बताऊंगा। मम्मी आपको एक राज की बात बतानी है। मेरी फ्रेंड का फोन आया था कि भाई कोचिंग के बहाने क्लब में पार्टी करने गया था। क्या? कहाँ गया था? कोको कोचिंग गया था। तो क्लब क्या तेरा भूत गया था? अपनी तो डील हो गई थी ना। मम्मी आपको पता है आपकी लड़की भी वही क्लब में गई थी प्रोजेक्ट के बहाने। अपनी माँ को बेवकूफ समझता है। रुको मम्मी, आपको तो पता है आपका बेटा कितना झूठा है। अगर अभी आप उसको ये जाके बोलोगे कि तू क्लब में गया था, तो वो पता है क्या बोलेगा कि ये जानवी भी क्लब में गई थी। वो मेरा नाम बेफालतू में फंसा देगा। आपको तो पता है ना मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने गई थी। हाँ ठीक है। ये कौन सी धुन लिखी हुई है इस पर? बजा कर देखता हूँ। हाँ, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आई? मैं भूत हूँ। अगर तुम भूत हो तो फिर ये गिटार गायब करके बताओ। है दुआ अब कुछ भी अच्छा ये सपना मतलब वो सब सपना नहीं था, मेरे घर में सच में भूत घूम रहा है। पर तुम यहाँ क्या करने आई हो? जो गिटार तुम बजा रहे थे ना, उस गिटार में मेरी आत्मा थी और तुमने मुझे उस गिटार से आजाद कर दिया, मेरी फेवरेट वाली धुन बजा के। इसलिए जो मुझे आजाद करेगा मैं उससे शादी करूंगी। भूत के साथ शादी? नहीं 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 नहीं, मैं हड्डियों के ढांचों के साथ भारत नहीं निकाल सकता। मुझे मेरी शादी करनी है। 100 किताबें 100 दफा। क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आता? तुम एक भूत हो, हमारी शादी नहीं हो सकती। चले जाओ मेरी जिंदगी से। ये बहुत देर से परेशान करने नहीं आई, अच्छा हुआ चली गई। पर मुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैं तुम्हें पसंद नहीं थी ना, इसलिए मैं हमेशा के लिए इस गिटार में कैद हो रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रुको अभी मैं तुम्हें वापस बुलाता हूँ। तुम्हें देखेंगे भूत वापस आई या नहीं। सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। तुम मेरा हीरो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ
तू मेरा हीरो सुबह होने ना दे साथ होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो हाँ हीरो हाँ हीरो मैं तेरा हीरो Let's go. भूतों की नगरी में ये नहीं आई है। कल ही इसका एक्सीडेंट होके किसी कार वाले ने इसे उड़ा दिया है। पर इसे देखो, इससे तो कोई बच्चा भी ना डरे। बच्चा, अब बताती हूँ इन चुड़ैलों को। आप कौन हो दीदी? मैं भूत हूँ। आप और भूत? मैं भी अमिताभ बच्चन हूँ। शायद मैं डरावनी नहीं दिख रही। आइडिया, अब कोई ना कोई तो डर ही जाएगा। तुम रो क्यों रही हो? ये खा लो। मटर नहीं, मैं ये नहीं खाती। तो क्या इंसानों को खाती हो? हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लो। मतलब सही तो कह रही थी वो चुड़ैले, तुम बिल्कुल डरावनी नहीं लगती। तुमसे तो कोई बच्चा भी ना डरे। एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो। पर मैं तो भूत हूँ ना। तो क्या हुआ, मैं भी मरने का इंतजाम करता हूँ। फिर मैं भी भूतों के साथ आऊंगा, भूतों की बारात लेकर। सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एजी रुको, आप आपकी घड़ी ले जाना तो भूल ही गए। थैंक यू। एजी रुको, आप आपका टिफिन ले जाना तो भूल ही गए। थैंक यू। एजी रुको, आप आपकी गाड़ी की चाबी ले जाना तो भूल ही गए। जाओगे कैसे? एजी रुको रुको रुको, ये हेलमेट ले जाना तो भूल ही गए। कहीं ये मेरी भूलने की आदत के कारण मुझे मंदबुद्धि तो नहीं समझ लेगी। हे भगवान, बचा लेना। ये भूलने की बीमारी के कारण मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। अब कल के लिए सप्ताह इसमें लिखकर रखूंगा और ऑफिस जाने से पहले कुछ भी नहीं भूलूंगा। आज कुछ भी नहीं भूलूंगा। घड़ी पहन ली, टिफिन भी रख लिया, चाबी भी ले ली, हेलमेट भी रख लिया, चश्मा भी रख लिया। अब आखिरी बचा बैग, अब बैग भी रख लिया। आज कुछ भी नहीं भूला। एजी रुको, आज मैंने सारा सामान ले लिया है, कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं। एजी पर आप एक चीज भूल रहे हो। अब क्या बोल रहा हूँ मैं? आज तो संडे, आज आपकी आखिर की छुट्टी है। पड़ोसन का फोन। हाँ भाभी, अभी कालू का बर्थडे आज। अच्छा, आपके बेटे का बर्थडे, खाने पे आ जाना। अच्छा, खाने पे अभी आती हूँ। अच्छा, 7 बजे आना है। बेटा, पड़ोस के कालू का आज बर्थडे, तो बर्थडे में चलेंगे, ठीक है? मम्मी, मेरी नाम तो उस कालू के बर्थडे में, कल ही उससे मेरी लड़ाई हुई है। बेटा, उसके बर्थडे में अपने को चलना चाहिए, केक खाने को मिलेगा, आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। चल। मम्मी, कालू का घर तो सुना लग रहा है, उसने तो डेकोरेशन करा ही नहीं। अपने को क्या करना, अपने को तो खाने से मतलब। चल। ये कालू तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा, हमको बुला के चलो घर। रुक जा, खोलेगा यार। कालू इतनी देर से गेट क्यों नहीं खोल रहा था? अरे नालायक, आज उसका बर्थडे ना, चिल्ला क्यों रही है? आंटी, मेरा बर्थडे 7 बजे, अब तो 6 बजे ही आ गए। अच्छा, 7 बजे था क्या? हाँ, कोई बात नहीं, हम तेरी डेकोरेशन में मदद कर देंगे। चल। कालू, तेरी माँ किधर है और खाना कब आएगा? अरे आ रहे। कितना इंतजार करवाएंगे? खाना तो बहुत अच्छा था। चल। आंटी, आप कुछ भूल रहे हो, मेरा गिफ्ट। अच्छा, तुझे गिफ्ट चाहिए? अरे आंटी 7 बजे मेरे बर्थडे में आ जाना। आज इसका बर्थडे और मुझे नहीं बुलाया। इसकी माँ से जाके पूछना पड़ेगा। अभी अरे तो जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? कान फाड़ोगे क्या? हमेशा लड़ाई के मूड में रहते हो। आपने अच्छा नहीं किया, आपने आपके लड़के के बर्थडे में पूरे मोहल्ले को बुलाया, बस मुझे नहीं बुलाया। अरे ऐसी बात नहीं है, वो झाड़ू लगा के आपके ही घर तो आने वाली थी। अरे मम्मी, आपने तो बोला था सबको बुला लेना, बस पड़ोस की चिपकली को मत बुलाना। चुप। क्यों छिपकली? पागल है, कुछ भी बोलता है। आपको मैं बुला रही हूँ, मैं आ जाना। ठीक है, आप इतनी बार फोर्स कर रहे हो तो आऊंगी, वरना मैं नहीं आती। अरे ओ भाभी, हाँ, ये लोग इतनी जल्दी कैसे टपक पड़े? क्या खाना था भाभी, एक नंबर, एक पेट भर के खाया। चल बेटा, 500 लोगों का खाना अकेली खा गई, डायनासोर कहीं की। हाँ जाओ, अब कभी मत आना। अरे आंटी, खाना तो पेट भर के खा लिया, आप गिफ्ट भी दे दो। अच्छा, तुझे गिफ्ट चाहिए? ये ले, छिपकली बोलेगा।